पार्टी इतना तेज इन्होंने है, ठीक हम अगर पीछे नहीं हटे होते तो साला फिर आजाद हो गया होता। और इसका सबूत तो हम प्रमाण भी है, ऐसा नहीं है प्रमाण नहीं। अभी तक आपने डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूं जो कि हैवान का रूप धारण कर चुका है। जी हां, आपने सही सुना। मेरे स्क्रीन पर जो चल रहा है, मेरे साइड में जो चल रहा है, आपको दिख रहा होगा साफ तौर पर, ये डॉक्टर नहीं एक हैवान है। और कितनी बड़ी हैवानियत करता है, जो कि मरीज जो तीमारदार जो आते हैं इलाज कराने के लिए, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है, और उसके बाद नहीं मानने पर उसके साथ मारपीट किया जाता है और उसको जो है कि डराया धमकाया जाता है। उसके बाद उससे पैसे का वसूली किया जाता है। कहीं ना कहीं एक ऐसे ही मरीज कुशीनगर कसिया स्थित नेशनल हाईवे पर, जो कि किलकारी हॉस्पिटल है, जो कि साफ तौर पे आपको डॉक्टर का ये वीडियो दिख रहा होगा। इस किलकारी हॉस्पिटल में जो है कि इस डॉक्टर के जो मरीज आता है और मरीज का जो परिजन होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे का जो इलाज हो रहा था, और इलाज के दौरान उसके बाद वो नॉर्मल जब इलाज हो रहा था उसके बाद नॉर्मल था, और दूसरे दिन उसको झटका शुरू हो जाता है। और झटका शुरू होने के बाद मरीज का जो परिजन होता है वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा जो है कि मरीज का जो इसको आप रेफर कर दीजिए, मैं कहीं और दिखा लूँगा। तो डॉक्टर से कहते हैं कि आप जो है रेफर का मुझे जो कागजी कार्रवाई होती है वो करके दीजिए, और दवा जो क्या आपने किया है वो दवा मुझे लिखित दीजिए। तो डॉक्टर जो है कि 30 तारीख को मरीज का जो भर्ती होता है, 30 तारीख को पर्ची न बना करके 31 तारीख में बनाया जाता है। और 31 तारीख को जब पूछा जाता है कि क्यों 31 तारीख को आपने जो पर्ची बनाया है और उस पर जो दवा आपने लिखा है 30 तारीख का जो क्या दवा चलाया था वो दवा आप लिखिए। तो डॉक्टर दवा लिखने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको लेकर के जाओ, और नहीं तो तुमको यहाँ से जबरदस्ती भगाया जाएगा। कहीं ना कहीं इसी पर जो है मरीज का जो परिजन होते हैं और डॉक्टर के बीच में कहा सुनी होती है। और उसके बाद जो है कि मरीज के परिजन, क्योंकि वो आपा खो बैठे थे, क्योंकि उसके जो बच्चा था वो कहीं ना कहीं बीमार था और झटका हो रहा था, वो उस समय पर उसका जो है दिमागी संतुलन सही नहीं था। देखने से पता चल रहा है, और उस वीडियो में इतना हो हल्ला हो रहा है कि आपको मैं उस वीडियो को मैं दिखा रहा हूँ और वीडियो दिख भी रहा होगा आपको, लेकिन जो डॉक्टर होता है उसमें साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा कि हांकी से वार करता नजर आ रहा है, और हांकी ऊपर का जो हिस्सा होता है हांकी का वो टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं इतना जोर से वार किया गया है, अगर जो जरा सोचिए उस समय पर परिजन पड़ गए होते सामने, तो अगर जो सर पड़ती तो वो सर भी फट गई होती, या जहाँ भी लगता वहाँ तो अंग भंग हो ही गया होता। कहीं ना कहीं डॉक्टर साफ तौर पर दिख रहा है कि डॉक्टर के तरफ से बदसलूकी किया गया है। ये पहली बार नहीं किया गया है, और इसके पहले 3-4 बार सामने आ चुकी है बदसलूकी, जो कि मरीजों के परिजनों के साथ किया जाता है या मरीजों के साथ किया जाता है। कहीं ना कहीं जो मरीज जिनके घर में, अगर जो आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति होगा और आप इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो आपका दिमाग ऐसे ही जो है कि उलझा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं आप टेंशनाइज रहते हैं, और जो है कि उस समय पर आपको सांत्वना देना चाहिए। उस समय पर ये ऐसे डॉक्टर जो होते हैं वो मरीजों के साथ या उनके परिजनों के साथ मारपीट करते हैं। ये कहाँ तक सही है आप बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके। और जो मरीज का परिजन है उसको पहले उनकी बाइट सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम हरीश सिंह है, मैं शामपुर का रहने वाला हूँ, जिला कुशीनगर और थाना कसिया। कल हमने जो है अपने बच्चे को किलकारी हॉस्पिटल कसिया में भर्ती कराया था 1 बजे के करीब, और बच्चे को हल्की सी खांसी थी और थोड़ा सा कफ था, और सब कुछ नॉर्मल था डॉक्टर के देखने के हिसाब से। और उन्होंने कहा कि कम से कम 1 दिन 2 दिन भर्ती कर दीजिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आप ले जाइएगा। लेकिन आज 31 तारीख में 4 बजे के करीब जो है बच्चे को झटका आने लगा, जो गलत डोज की वजह से या गलत दवा की वजह से। तो हमने डॉक्टर साहब से बोला अगर आपके मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको रिफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ले चलिए पडरौना वाले हमारे उसको जो है क्लिनिक में भर्ती कर दीजिए, ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए, कल फिर से वापस लेकर चले आएगा। लेकिन हम कहें कि जब यहाँ पे नहीं हो पाया सही तो वहाँ पडरौना ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं था हमको। तो हमने कहा ठीक है रिफ़र बना दीजिए। तो उन्होंने जो है 31 तारीख में पर्ची बना के रिफ़र बना दिया। तो हमने कहा कि जो 30 तारीख में दवा, जैसे अगले डॉक्टर को गोरखपुर जा रहे हैं दिखाने, तो क्या हम दिखाएंगे कौन सा दवा।
तो आपने सुना कि मरीज के जो परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं। अब सुनिए कि आप जो है मरीज के परिजन अपना बीती बता रहा है कि हमने जब डॉक्टर से कहा कि हमको रेफर का जो कागजी कार्रवाई होती है वो कागज आप जो है उसको कागजी कार्रवाई जो होती है उसको करके दीजिए, मैं दूसरे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। और साफ तौर पे कहता नजर आ रहा है कि मैं बच्चे को लेकर के परेशान था और उसके बाद कहीं इलाज कराने के लिए वो, जरा सोचिए, आपको मैंने बताया कि आपका अगर जो बच्चा होगा और आपके घर में कोई बच्चा बीमार होगा और उस समय पर आपका दिमाग कहीं ना कहीं टेंशन से भरा होगा और उस समय पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर का जो ये बदसलूकी जो साफ तौर पे दिख रही है, ये कुशीनगर किलकारी जो अस्पताल है, बच्चों का जो अस्पताल है कुशीनगर और पडरौना में अक्सर ऐसा देखा जाता है। कई बच्चे ऐसा पेपरों में भी प्रकाशित हुआ, जो कि पेपर का हमारा कटिंग भी चल रहा होगा लगातार आपके स्क्रीन पर। कई बच्चे ऐसा कई लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बच्चे उसमें दम भी तोड़ चुके हैं और बहुत सारी लापरवाहियां बरती जाती है आए दिन। लगभग 2-4 सालों का मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं कि इस किलकारी हॉस्पिटल में लगातार लापरवाहियां देखने को मिलती है और डॉक्टर कमलेश वर्मा लगातार ये जो है लापरवाही करते रहते हैं और मरीजों के जो परिजन होते हैं उनसे लड़ाई और झगड़ा अक्सर किया करते हैं। बाकी आपका इस वीडियो में क्या पूरी प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस परिजन के बारे में और इस हॉस्पिटल के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।